ग्लानि इस संकल्पना को हम देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि विशुद्ध लज्जा अपने विषय में दूसरों की भावना पर विचार करने से होती है। अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि का एकांत अनुभव करने से हमारे प्रत्ययों में जो शैथिल्य आता है उसे ही ग्लानि कहते हैं। परंतु ग्लानि किसे होती है? जिसका या जिनका अंतःकरण सत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक होते हैं, जिनके भाव कोमल होते हैं, या जो उदार हृदय वाला होता है, उसे ही ग्लानि होती है। जिनके हृदय कठोर है, वृत्ति स्वार्थ प्रधान है, जो व्यक्ति क्रूर है, उसे कभी ग्लानि नहीं होती। अर्थात किसी व्यक्ति के साथ हमने कोई बुरा कर्म कर लिया और एकांत में बैठने के बाद जब हमारा मन कहता है अरे रे रे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह हमारे मन में भाव आना ही एक प्रकार से जो वह ग्लानि कहला देती है। समझो, कोई आतंकवादी है, वह किसी शहर में आकर बेसहारा लोगों को अपनी गोलियों से भून देता है और बाद में एक प्रकार से उसे एकांत में बैठने के बाद अगर पश्चाताप होता है कि अरे रे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो एक प्रकार से वह सत्व प्रधान व्यक्ति कहा जा सकता है। परंतु वह कभी भी एक प्रकार से जो कठोर हृदय वाले हैं या जो क्रूर है, इस प्रकार से उनके मन में पश्चाताप के भाव आते नहीं। अर्थात ग्लानि या पश्चाताप उन्हें ही होता है कि जिनका हृदय सत्व प्रधान है, जिनके संस्कार सात्विक है, जिनके भाव कोमल और उदार होते हैं। हमारे हाथों से कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो चुकी, तो उस गलती के संबंध में एकांत में बैठने के बाद जो पश्चाताप हो जाता है हमें, उसे ही ग्लानि वह कहा जा सकता है। इस संकल्पना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए लेखक अगला मुद्दा स्पष्ट करते हैं। लज्जा से बच सकते हैं हम, ग्लानि से नहीं। कितना बड़ा संकल्पना है। मन में ग्लानि आने के लिए जो हमारी बुराई या तुच्छता, मूर्खता से जो हमारा परिचय हो जाता है, उनका सामना हो ये ऐसा नहीं। हम अपना मुंह न दिखाकर लज्जा से बच सकते हैं, किंतु ग्लानि से नहीं। समझो, किसी के साथ हमने कोई बुरा कर्म कर लिया, तो उस व्यक्ति के सामने न जाते हुए हम लज्जा से बच सकते हैं। परंतु किसी के सामने हमने या किसी के प्रति हमने बुरा कर्म कर लिया, तुच्छ काम कर लिया, तो हम लज्जा से तो बच सकते हैं, परंतु ग्लानि से नहीं। क्योंकि कोठरी में बंद, चारपाई पर पड़े पड़े भी हमें ग्लानि हो सकती है। अर्थात हम लज्जा से बच सकते हैं, किंतु ग्लानि से नहीं। इस प्रकार के भाव लेखक यहां स्पष्ट करते हैं। लेखक आगे एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्पष्ट करते हैं कि ग्लानि अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है। अर्थात ग्लानि हमारे अंतःकरण की शुद्धि का एक विधान है, एक भाव है। उसके आने से हमारी मूर्खता, अपराध, तुच्छता आदि का दुख या सुख से कथन करते हैं, उसमें दुराव या छिपाव की प्रवृत्ति नहीं होती। अर्थात अपने किए हुए कुकर्म या दोष, अपराध का स्वीकार
अपने आंतरिक अस्वस्थता का उपचार है या सच्चे में सुधार का द्वार है। हम बुरे हैं, हमारे हाथों से बुरा कार्य हो चुका, यह भावना तैयार होना अर्थात एक प्रकार से हमें जो हमारे अंतःकरण की शुद्धि की शुरुआत है। मानो हमें सुधार हो रहा है, हमें गलती का एहसास होना, हमारे हाथों से गलती हो चुकी है यह महसूस होना एक प्रकार से जो हमारे अंतःकरण की शुद्धि की शुरुआत है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होने के लिए तैयार हो चुका है, इतना हम कह सकते हैं। दूसरों का भय हमें भगा सकता है, हमारी बुराइयों को नहीं। दूसरों से हम भाग सकते हैं पर हम अपने आप से नहीं। जब हम अपने आप को अच्छे न लगने लगेंगे तब हम आत्मग्लानि से कैसे बच सकते हैं। अर्थात जिनके अंतःकरण में अच्छे संस्कारों का बीज रहता है उसे ही ग्लानि होती है। सही है ना, कि जिनके हृदय में एक प्रकार से अच्छे संस्कार ही नहीं है, निर्लज्ज है, कठोर हृदय वाला है, उसे कभी ग्लानि होगी ही नहीं। अर्थात जो अच्छे संस्कारों वाला है, जिनका अंतःकरण अच्छा है, परंतु जाने अनजाने में उनके हाथों से कोई गलती हो चुकी है, तो उसे बचने के लिए जब उसका अंतःकरण वो उसे टोकने लगता है, एकांत में बैठने के बाद उसे आत्मग्लानि होती है, तब मानो समझना आवश्यक है कि उस व्यक्ति का वह एक प्रकार से अंतःकरण शुद्धि की ओर जा रहा है। अर्थात ग्लानि होना एक प्रकार से अच्छाई का प्रतीक है, भलाई का प्रतीक है, एक प्रकार से सकारात्मकता का प्रतीक है। लेखक आगे बुराई से बचाने वाले 3 मनोविकारों को स्पष्ट करते हैं। संकल्प या प्रवृत्ति हो जाने पर बुराई से बचाने वाले 3 मनोविकार लेखक स्पष्ट करते हैं। एक, सात्विक वृत्ति वालों को ग्लानि, राजसी वृत्ति वालों को लज्जा और तामसी वृत्ति वालों को भय। लेखक कहते हैं कि जिन्हें अपने किए पर ग्लानि नहीं होती वे लोक लज्जा से, जिनमें लोक लज्जा नहीं होती वह भय से अनेक कामों को करते वह हिचकिचाते हैं। प्रायः कहा जा सकता है कि बहुत से लोग इच्छा रखते हुए भी बुरे काम लज्जा के मारे नहीं करते। लज्जा का अनुभव एक प्रकार के दुख का ही अनुभव है। वैसे तो लोग आपने प्रति धिक्कार या बुरी भावना की आशंका से ही हम दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में उन्हें लज्जा की आशंका रहती है, इस बात का डर रहता है कहीं वह लज्जित न होना पड़े। लोगों के मन में बुरी धारणा हुई होगी, इसी आशंका से हम लज्जित हो जाते हैं। अर्थात बुराई से बचने के 3 मनोविकार है, ग्लानि, लज्जा और भय। यह मनुष्य के जीवन में या मनुष्य में यह होना आवश्यक है। इस प्रकार के विचार लेखक यहां स्पष्ट करा देते हैं। लेखक अगला मुद्दा स्पष्ट करते हैं कि आशंका यह भी एक मनुष्य मन का भाव है, वृत्ति है। आशंका एक अनिश्चयात्मक वृत्ति है। इससे लज्जा ही हो सकती है जिसका संबंध दूसरों की धारणा से होता है। लज्जा की आशंका होती है, या आशंका होने के कारण ही हम लज्जा महसूस करते हैं, परंतु ग्लानि की आशंका नहीं होती, क्योंकि उसका संबंध आपने से कहीं बाहर की बुरी धारणा से नहीं होता, नहीं बल्कि अपनी ही बुरी धारणा से होता है।
जिसमें अनिश्चय का भाव नहीं रहता। किंतु जो अत्यंत निर्लज्ज होते हैं, दूसरों की बुरी धारणा की परवाह नहीं करते, उससे किसी उग्र फल की आशंका नहीं होती। उनके कर्म प्राय इतने बुरे, इतने असह्य हुआ करते हैं कि दूसरे उन्हें बुरा समझकर ही नहीं रह जाते, बल्कि चीची करके ही संतोष नहीं कर लेते, बल्कि मरम्मत करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी भयभीत होना पड़ता है, कभी सशंक। अर्थात आशंका एक अनिश्चयात्मक वृत्ति है, इसे लेखक स्पष्ट करते हैं। लेखक ने एक इस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए और एक मुद्दा स्पष्ट किया है कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है। मनुष्य समाजशील प्राणी है, लोकबद्ध प्राणी है। परिणामतः उसका संबंध उनके कर्मों के गुण और दोष का भागी समझता है। अर्थात लेखक उदाहरण देते हैं, पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण या सभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके 10 आदमियों के सामने हम अपना सिर झुकाते हैं। हमारा कोई साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बात करते समय अपनी मूर्खता का प्रमाण दे रहा है तो हमें लज्जा होती है। इतना ही क्यों, अपने कुत्ते के बदतमीजी से भी हम लोग लज्जित हो जाते हैं। अर्थात एकाध व्यक्ति के साथ हमारे कितने संबंध है, उसके आधार पर लोग हमारा अनुमान लगाते हैं और हम भी उतने ही लज्जित हो जाते हैं। अर्थात यह लज्जा और ग्लानि, यह दोनों भाव हमारे मन में इसी कारण निर्माण हो जाते हैं कि मनुष्य समाजशील प्राणी है, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है। अगर हमारा समाज से कोई लेना देना नहीं, हमारा उस लोगों से कोई लेना देना नहीं है, तो यह दोनों भाव मनुष्य के मन में कभी आएंगे ही नहीं। अर्थात यह दोनों भाव मनुष्य के मन में इसी कारण आ जाते हैं कि जो मनुष्य अपने आप को समाज के साथ रखना चाहता है, मनुष्य समाज के साथ अपने आप को वह बंधना चाहता है। अर्थात उसकी लोकबद्धता होना ही उसके लज्जा और ग्लानि का कारण है, और वह समाज के लिए, वह व्यक्ति के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यावश्यक भी है। लेखक आगे के मुद्दे में एक बात और स्पष्ट करते हैं, किसी बुरे प्रसंग में नाम आने से लज्जा तथा ग्लानि आना। लेखक इस मुद्दे को समझाते हुए कहते हैं, किसी बुरे प्रसंग में निमित्त रूप से हमारा कोई उसका संबंध नहीं, जाने अनजाने में सहज रूप में अगर हमारा नाम जुड़ जाता है तो हमें लज्जा के साथ ग्लानि भी उत्पन्न हो जाती है। सहज रूप में हमारा कोई संबंध नहीं, ऐसी अवस्था में अगर हमारा नाम उस प्रसंग के साथ अगर जुड़ जाता है तो हमें लज्जा के साथ साथ हमें ग्लानि भी होती है, पश्चाताप भी होता है। परंतु लेखक आगे समझाते हैं कि लज्जा का होना ठीक है, क्योंकि वह दूसरों की धारणा के कारण होती है, अपनी धारणा के कारण नहीं। पर ग्लानि कैसे होती है? हम बुरे या तुच्छ है, यह धारणा कहां से आती है, यह देखना आवश्यक है। किंतु किसी कुचक्र के साथ अपना नाम मात्र का संबंध समझकर हम अपनी हीनता का अनुभव करते हैं। रामायण में भरत को भी इसी प्रकार की ग्लानि हुई थी, जिन्हें एक प्रकार से उसका कोई अर्थार्थी संबंध नहीं था, राम के वनवास के लिए उसका कोई संबंध नहीं था,
परंतु भरत को लगता है कि उनकी माँ कैकेयी ने जो मेरे कारण, पुत्र प्रेम के कारण ही राम को वनवास के लिए भेज दिया। अर्थात किसी बुरे प्रसंग में नाम आने से मनुष्य लज्जित हो जाता है, उसे ग्लानि हो जाती है। यह बात लेखक यहां स्पष्ट कर देते हैं। लेखक आगे कहते हैं, अपमान से होने वाली ग्लानि क्या है। जैसे अपमान से जो ग्लानि होती है वह भी दो भावों के आधार पर होती है। एक, हम ऐसे तुच्छ हैं। दो, हम ऐसे बुरे हैं। इन दो भावों को कभी कभी लोग बड़ी सफाई से रोकते हैं। अपनी तुच्छता का भाव, अपनी असामर्थ्य और दूसरे के सामर्थ्य का भाव इसमें आ जाता है।